हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 26 यहाँ पर करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी पीओ क्लर्क में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमें दे रखी है एक पजल। 6 पर्सन्स अवी, अनु, अन्ना, आरती, अक्की, आशी, सबके नेम ए से है तो हम यहाँ पर इनिशियल्स यूज नहीं कर सकते, हमें नेम लिखने पड़ेंगे। है फोन्स टू डिफरेंट ब्रांड्स, हर किसी के पास एक अलग अलग तरीके का ब्रांड का फोन है, लाइक सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, नोकिया एंड सोनी। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स, हर किसी के पास एक नंबर ऑफ कार्ड्स है। नंबर यहाँ लिखे 2, 3, 4, 5, 6 और 8। ऐसे ऐसे सबके पास अलग अलग कार्ड्स है और सबके अलग अलग एक मोबाइल फोन है, राइट। अब देखो, जब भी हमें ऐसा कुछ कार्ड्स दे रखे हैं तो हम कार्ड्स को बेस मान के स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर अभी कि कुछ ऐसे कार्ड्स रखे होंगे 8, 6, चलो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 8, हमारे पास ये 6 कार्ड्स हो गए, राइट। अब क्या लिखा है देखो, आरती हैज 2 मोर कार्ड्स देन द पर्सन हु हैज नोकिया। अब जिस भी पर्सन के पास नोकिया वाला फोन है उसमें +2 ऐड करोगे तो आरती का कार्ड निकल के आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया नोकिया +2 इज इक्वल्स टू आरती। फिर लिखा है पर्सन हु हैज एप्पल हैज 3 कार्ड्स। अब जिस पर्सन के पास एप्पल का फोन है उसके पास 3 कार्ड्स, मैं 3 के आगे एप्पल लिख दिया। आशी हैज 4 कार्ड्स, डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे आशी 4 कार्ड्स के आगे। पर्सन हु हैज ओप्पो हैज लीस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स, इसके पास ओप्पो है उस पर सबसे कम नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, राइट। इसका मतलब लीस्ट यहाँ दे रखा है 2, तो ओप्पो पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट। फिर लिखा है अनु हैज इवन नंबर ऑफ कार्ड्स बस लेस देन अन्ना। अनु जो है उसके पास कैसे कार्ड है, उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्ड्स है लेकिन अन्ना से कम है। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा है ये असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अब उस पर कम है, किस पे कम है तो वो अन्ना ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा, अन्ना के। अनु जो है वो अन्ना के ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने उल्टा लिखा हुआ है, हमने छोटा वैल्यूज को ऊपर लिखा है, बड़ी वैल्यूज को नीचे लिखा हुआ है, राइट। फिर लिखा है अवी हैज 3 कार्ड्स मोर देन अक्की। अक्की से 3 कार्ड ज्यादा किसके पास है, अक्की +3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अवी आ जाएगा, राइट। उसके बाद अन्ना डज नॉट हैव 3 कार्ड्स, इसका मतलब जो अन्ना है वो 3 पर तो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो 3 है वहां पर अन्ना नहीं आएगा। द पर्सन हु हैज सैमसंग हैज मोर कार्ड्स देन द पर्सन हु हैज वीवो एंड सोनी। अब ये बोल रहे हैं कि जो वीवो है और जो सोनी है, जो भी पर्सन है इनके पास जो भी इनके पास कार्ड्स होंगे सैमसंग के कार्ड्स उससे ज्यादा है, मतलब सैमसंग वाला जो पर्सन है वो इसके नीचे आएगा क्योंकि नीचे हमने ज्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स लिखे हुए हैं, राइट। अब देखो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, अब हमने जितना दे रखा था उतना तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब देखो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देखा है तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो अन्नू है वो इवन नंबर पर आना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो भी नोकिया वाला फोन जिसके पास है उसमें +2 ऐड करोगे तो आरती आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर ओप्पो 2 पर आ चुका है, एप्पल 3 पर आ चुका है, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि जो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आरती हैज 2 मोर कार्ड्स देन द पर्सन हु हैज नोकिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखो तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि जो नोकिया वाला फोन है वो कहाँ पर हो सकता है, वो हो सकता है 4 पर। इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर हो नोकिया वाला फोन, और 4 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा हमारे पास कौन, आरती आ जाएगा, राइट। अच्छा 5 से 2 ऐड करोगे तो कुछ आएगा नहीं, और 6 से ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है नोकिया आने की, या तो 6 पर नोकिया हो और 8 पर आरती आ जाए, या फिर 4 पर नोकिया हो और 6 पर आरती आ जाए। 2 पॉसिबिलिटीज इसकी यहाँ पर बन रही है। चलो हम ये चेक कर लिया हमने। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं अक्की +3 अवी आना है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं अक्की +3 इज इक्वल्स टू अवी, राइट। अब अक्की को मैं यहाँ पर अगर सेट करूँ 2 पर, अक्की को मैं यहाँ पर 2 पर सेट किया तो 2 पे अगर मैं 3 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर आ सकता है 5 पर, राइट। 3 पे करके देखूंगी तो 3 पे रखूंगी मैं अगर अक्की को तो कितना आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा, और 4 पे पॉसिबल नहीं है, 5 में हम 3 ऐड करेंगे तब ये कितना आ जाएगा, 8 पर आ जाएगा। मतलब काफी सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। अच्छा उस यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ बन रही हैं, काफी सारी बन रही हैं। अच्छा अब हम क्या क्या रख के देख सकते हैं, यहाँ पर देखो आप। अब अगर हम देखें जो अन्ना है, अन्ना जो है वो 3rd पर आएगा नहीं, राइट। अन्ना आना है नीचे और अन्ना के ऊपर इवन नंबर पे क्या आना है, अन्नू आना है, ठीक है।
तो देखो अब इवन नंबर हमारे पास क्या क्या बच रहे हैं, इवन नंबर्स बन रहे हैं हमारे पास, एक तो 2 ही बच रहा है, 2 पे आ सकता है अन्नू, 5 पर नहीं क्योंकि 5 जो ऑड है, 6 पर आ सकता है और 8 पर आ सकता है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज बन रही है, उसको तो हम बना के चलेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर अन्ना नहीं आएगा। अब एक पॉसिबिलिटी को मैं इस साइड बना दूंगी, एक उस साइड बना लेंगे हम। अब देखो जो जो हमें पता है पहले से वो तो हम यहाँ लिख ही ले रहे हैं, ओप्पो, एप्पल एंड देन यहाँ पर क्या आना है, आशी आना है, इतना तो कंफर्म ही है हमारे पास। अब देखो नोकिया में हमने क्या बनाया था, 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी। एक तो बनाया था कि जो नोकिया है वो 4 नंबर पे हो सकता था, नोकिया 4 पे है तो 5 6 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आरती, ठीक है। एक ये तो पॉसिबिलिटीज कि नोकिया कहाँ पर हो, 6 पर हो नोकिया, और उसके बाद आरती कहाँ पर आ जाए, 8 पर आ जाए। तो हमने ये 2 पॉसिबिलिटीज बनाई थी तो हमने बना लिया। अब देखो अब अवी प्लस अक्की प्लस 3 करना है। अब 2 प्लस 3 करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, और 3 प्लस 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटीज फिर से बन रही है यहाँ पर, 3 पर आने की, और यहाँ पर देखो इस वाले में तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 6 पर आरती आ चुका है, इसका मतलब 3 वाला तो पॉसिबल नहीं है। इसमें इसमें केवल एक ही जगह बन रही है, एक ही कंडीशन बन रही है, कहाँ पर, जो अक्की है वो यहाँ पर आ जाए, और 2 प्लस 3 5 होते हैं तो अभी कहाँ पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखो अन्नू को आना है इवन नंबर पे भी ऊपर। अब अन्नू जो है इवन पर, इवन कहाँ है, केवल 8 पर है, 3 तो इवन नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये सेट नहीं हो पा रहा है ना। किस तरह नहीं हो पाया, आई थिंक समझ में आया होगा आपको किस क्यों नहीं हो पाया यहाँ पर ये सेट। अच्छा अब देखो अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो यहाँ पर चेक करेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अन्नू है उसे इवन पर आना है, राइट, और अन्ना के ऊपर आना है। तो देखो इवन नंबर 2 बच रहे हैं, अब एक 2 पर और एक 6 पर। अब 6 पर तो पॉसिबल नहीं है आ पाना, तो ये कंफर्म हो गया कि जो अन्नू है वो 2 पर ही आएगा, कंफर्म। अब बचा क्या, 3 ऐड करने वाला पर्सन, केवल 3 और 6 बच रहा है, तो लिख दो यहाँ पर क्या आ गया, अक्की आ गया, और 6 पर क्या आ गया, अवी आ गया। जब अवी यहाँ पर आ गया तो अन्ना कहाँ पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, तो अन्ना हमने यहाँ लिख दिया। ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, सब सेट हो गए। अब क्या बच रहा है, वीवो सोनी के नीचे सैमसंग आना है, राइट। अब वीवो सोनी 2 जगह ये है, 4 और 5 वीवो सोनी आने की, सैमसंग तो इसका मतलब 8 पर ही आएगा, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है सैमसंग आ पाना। और वीवो सोनी जो है वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये है कि वीवो सोनी में हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा जो वीवो वाला पर्सन है वो कहाँ पर आएगा और सोनी वाला। तो इसमें इसको हम लिख दे रहे हैं दोनों में, वीवो सोनी दोनों ही आ जाएंगे, कि हमें नहीं पता और कंडीशन यहाँ पर नहीं दे रखी है कि कौन सा कहाँ पर आना है, राइट। ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या गिवन है, बोल रहे हैं सबसे ज्यादा कार्ड किसके पास तथा कौन से कार्ड है, 8 है। ये थोड़ा टेबल आगे पीछे बनी है बट है बिल्कुल ठीक, आप चेक कर लो। 8 आरती सैमसंग, 8 आरती सैमसंग, फिर 6 अवी नोकिया, 6 अवी नोकिया, उसके बाद 5 अन्ना वीवो सोनी, 5 अन्ना वीवो सोनी, उसके बाद 4 आशी वीवो सोनी, 4 आशी वीवो सोनी, ठीक है। फिर 3 अक्की एप्पल और 2 अन्नू ओप्पो, 3 अक्की एप्पल और 2 अन्नू ओप्पो, सही है बिल्कुल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स कौन से हैं, 8, दैट इज किसके पास है, वो आरती के पास है। आरती मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करेंगे, आरती। फिर क्या लिखा हुआ है, वीवो फोन किसके पास है, वीवो किसके पास है हम नहीं बता सकते, वीवो के पास 2 कंडीशन आ रही हैं, तो या तो आशी के पास होगा या फिर अन्ना के पास होगा। अब ऐसा यहाँ पे लिखा भी नहीं है आशी अन्ना के पास, आइदर कंडीशन से लगा देंगे, ऑप्शन ई इज राइट हियर, सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ द कार्ड्स ऑफ अवी एंड आशी। अवी और आशी का एवरेज, अवी का है 6 है, आशी क्या है 4 है, 6 + 4 / 2 ऐसे निकालते हैं एवरेज, 10/2 दैट इज 5, 5 मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर टिक कर देंगे, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, सैमसंग किसके पास, सैमसंग तो हमारे आरती के पास है, आरती मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देंगे, आरती, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, डैश हैज 3 कार्ड्स, किसके पास 3 कार्ड्स है, 3 कार्ड्स किसके पास है, अक्की के पास है, अक्की मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देंगे, अक्की, राइट। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमें फिर से एक बदल दे रखी है, क्या लिखा हुआ है, 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस हैं, ABCDEFGH, दे आर प्लेस इन अ अलमीरा, अलमीरा में रखे गए हैं, हैविंग 8 शेल्व्स such that lower most shelf is number 1 and high lower most shelf is number 1, lower most above is number 2 and so on। मतलब सबसे नीचे 1 है, उसके ऊपर 8 तक हमें जाना है, राइट। अब देखो स्टार्ट करते बनाना, मतलब 8 से ऊपर होगी, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये बोल रहे हैं बॉक्स सी इज प्लेस आइदर ऑन द टॉप और लोअर मोस्ट, सी वाला बॉक्स या तो टॉप पर है या फिर कहाँ पर है, बॉटम पर है, तो या तो टॉप पर होगा, ठीक है, या फिर बॉटम पर होगा। 2 कंडीशन बन रही है, सी की लिख ली हमने। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड सी, 3 बॉक्स है ए और सी के बीच में, सी यहाँ पर आ चुका, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, देन 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट।
फिर बोल रहे हैं जी इज प्लेस इमीडिएटली अबव द बॉक्स ए, जी जो है वो ए के जस्ट ऊपर है, मतलब ए आ चुका तो जी आ जाएगा, ए आ चुका तो जी आ जाएगा। द शेल्फ नंबर ऑफ बॉक्स जी इज इक्वल टू सम ऑफ द शेल्फ ऑफ बोथ द बॉक्सेस ई एंड बी। देखो अब यहाँ पर बट द बॉक्स बी इज प्लेस अबव ई, बी जो है वो एक तो ये बात है कि वो ई के ऊपर रखा गया है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी इसका बॉक्स है, इसका बॉक्स नंबर क्या है 6 है, राइट, इसका बॉक्स नंबर 6 है, तो 6 जो भी आएगा वो बी और ई के बॉक्स का सम आएगा, 6 बी और ई के बॉक्स का सम आएगा। अब और इस वाले कंडीशन में देखो वहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 जो है वो बी और ई के बॉक्स का सम आएगा। ये दोनों कंडीशन दोनों के लिए अलग अलग बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जी का जो बॉक्स नंबर है वो दोनों में अलग अलग दे रखा है। अब 6 कैसे कैसे आ सकता है बी और ई में, देखो 4 और 2 प्लस 4 और 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। अब 4 और 2 में बी का आना है ऊपर आना है और ई का आना नीचे आना है, राइट। अब यहाँ पर 5 आना है, तो 5 कहाँ से कैसे आएगा, 4 प्लस 1 तो पॉसिबल नहीं है, 5 अपना भी 4 पर ए आ चुका है, तो 3 प्लस 2 ही आएगा, 3 प्लस 2 में रखोगे तो बी ऊपर आएगा ई नीचे आएगा। इस तरह से हमने दोनों को सेट कर दिया। फिर बोल रहे हैं ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के 3 बॉक्सेस हैं, ई आ चुका तो 1 2 3 ऊपर करोगे तो यहाँ पर जी आ चुका है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 एफ कहाँ पर आ गया, ये आ गया। D इज प्लेस अबव H, D जो है वो H के ऊपर रखा गया, इस तरह से ये पजल सॉल्व हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें गिवन है। C के जस्ट नीचे कौन, C के बिलो कौन है, C ये लिखा हुआ है, C के बिलो कौन है, यहाँ पर D है, दैट इज ऑप्शन B इज राइट हियर, ऑप्शन B बॉक्स D इज राइट हियर। शेल्फ नंबर 6 पे कौन सा बॉक्स रखा है, शेल्फ नंबर 6 पे F रखा हुआ है, F मीन्स ऑप्शन C इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो बॉक्स बी के जस्ट ऊपर कौन सा रखा गया है, बॉक्स बी ये रखा हुआ है, इसके ऊपर कौन सा रखा हुआ है, बॉक्स ए मीन्स ऑप्शन ई इज राइट हियर, फाइन। फिर देखो नेक्स्ट ई और सी के मध्य कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, ई का रखा है, ये रखा हुआ है, सी का रखा है, ये रखा है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आर देयर, 5 मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखो कौन सा इसमें से करेक्ट है, सी इज प्लेस ऑड नंबर शेल्फ, सी ऑड पर है नहीं, सी तो इवन पर है, हटा देते हैं इसको। ए इज प्लेस 2 शेल्फ अबव एफ, एफ के ऊपर 2 बॉक्सेस ऊपर ए रखा गया नहीं, नीचे रखा गया, क्रॉस कर दो। बी इज प्लेस 2 शेल्फ बिलो जी, जी के नीचे 2 पे ए, 2 नीचे बी रखा गया, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट हियर, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आ गए हम लोग स्लोगन्स बनाएंगे इसको हम। सम विश आर ड्रीम, कुछ विश क्या है, ड्रीम है। ओनली ड्रीम आर रियल, मतलब इसको उल्टा कर दो, ऑल रियल आर ड्रीम्स, ये लेकिन मूव नहीं करेगा। फिर क्या है, नो विश इज अनरियल, राइट, ये हमने बना दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, नो विश इज रियल, कोई विश रियल नहीं है। देखो विश और रियल है ना, विश ये है, रियल ये है, लेकिन जो रियल है मैंने आपको बताया कोई मूव नहीं करेगा, राइट, इसका मतलब ठीक है कोई विश रियल नहीं हो सकती है, राइट। सम ड्रीम आर अनरियल, कुछ ड्रीम अनरियल है, ड्रीम ये है अनरियल ये कोई रिलेशन है नहीं वैसे भी, तो ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ओनली क्या फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं एवरीथिंग इज क्रिएट, एवरीथिंग हर थिंग जो है वो क्रिएट है, मतलब ऑल थिंग्स आर क्रिएट, 100% का मतलब होता है ऑल क्रिएट आर डन, सारे के सारे क्रिएट क्या है, डन है। सम थिंग्स आर ब्रूट, समथिंग मतलब कुछ थिंग्स क्या है, ब्रूट है, कुछ थिंग्स है। बोल रहे हैं सम डन आर ब्रूट, कुछ डी जो है वो बी है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सर्कल इसके अंदर जा ही रहा है, यहाँ पर तो जा रहा है ना, फॉलो कर रहा है। ऑल ब्रूट बीइंग क्रिएट एज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा बी सी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, दोनों यहाँ पर करेक्ट है, बोथ आर ट्रू, बोथ ट्रू है तो हम ऑप्शन यहाँ पर डी टिक कर देंगे, बोथ आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं नो शूज आर शर्ट, तो शूज और शर्ट लिखना पड़ेगा हमको, नो शूज आर शर्ट, ठीक है। मोस्टली मतलब होता है सम शर्ट्स आर पैंट्स एंड ऑल पैंट्स आर सॉक्स, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, एवरी सॉक्स आर शर्ट, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी मतलब ऑल सॉक्स आर शर्ट्स, क्या सारे सॉक्स शर्ट है, नहीं, सम है, एवरी नहीं है, तो इसे हटा देते, क्रॉस कर दो, ये गलत है। बोल रहे हैं ऑल पैंट्स कैन नेवर बी शूज, हाँ ये ठीक है, क्योंकि जो पैंट इस वाले पोर्शन में आ गए वो कभी भी शूज में नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे पैंट कभी भी शूज नहीं हो सकते, दैट इज ओनली सेकंड इज ट्रू हियर, ओनली सेकंड इज ट्रू, सेकंड मींस ऑप्शन यहाँ पर हम ए टिक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं ओनली सिंबल्स आर नंबर, मतलब ऑल नंबर्स आर सिंबल, इसको हटा दो। अ फ्यू लेटर्स आर सिंबल, कुछ लेटर सिंबल्स हैं। नो अल्फाबेट्स आर लेटर्स, कोई भी अल्फाबेट लेटर नहीं है। अ फ्यू सिंबल्स कैन बी अल्फाबेट, कुछ सिंबल्स जो हैं, कुछ सिंबल्स कैन बी अल्फाबेट, कुछ सिंबल अल्फाबेट हो सकते हैं,
हाँ हो सकते हैं, इट कैन बी द आंसर। सिंबल का वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे जा सकता है, बट एन वाला नहीं जाता कि एन केवल उसके अंदर ही आना है, बट सिंबल वाला पोर्शन जा सकता है, तो इट कैन बी द आंसर। ये पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है। नो लेटर्स आर नंबर हाई, ये बात भी ठीक है, जो लेटर है वो लेटर नंबर में कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि जो नंबर्स वाला पार्ट है वो सिंबल में ही रहना है, वो कहीं और नहीं जा सकता, तो लेटर वाला पार्ट कभी भी नंबर में नहीं जाएगा, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोथ फॉलो कर रहे हैं, बोथ मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं नो डेट्स आर ईयर्स, कोई भी डेट जो है वो ईयर नहीं है, डेट लिख देते हैं पूरा, क्योंकि यहाँ पर हमें डेज भी लिखा हुआ दिख रहा है। नो ऑल ईयर्स आर वीक्स, सारे के सारे ईयर्स क्या हैं, वीक हैं, एंड 5% मतलब होता है सम वीक आर डेज, राइट, बना दिया हमने। फिर क्या लिखा है, नो वीक्स आर डेट्स, कोई वीक डेट नहीं है। अब देखो वीक ये है, डेट ये है, नो के लिए बोल रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता डेट ऑफ वीक के बारे में, तो ये गलत हो जाता है। अ फ्यू ईयर्स कैन बी डेज, कुछ जो ईयर्स हैं, जो ईयर्स वाला पार्ट है वो डेज में जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इट कैन बी पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ईयर वाला पार्ट है वो डेज में चला जाए, तो सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ओनली सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट वाला तो यहाँ पर रॉन्ग है, ओनली सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फाइन, तो ये काफी अच्छे स्टॉक से क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में भी आए होंगे और आपने स्कोर भी किया होगा, आपने हो सकता है मुझसे पहले भी इसने बना लिया हो, अच्छी बात है आपने बना लिया। तो इसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।